ओके, सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिकेली एंड जोनस सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। ओके, ये टेस्ट है जो सीनियर सिटीजन की फिटनेस के लिए यूज़ में लिया जाता है। सिंपल से टेस्ट्स हैं, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत इजी वे के अंदर हो जाते हैं, बहुत इजी मेजरमेंट है। ये टेस्ट सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि चेक किया जाए, क्योंकि फिजिकल फिटनेस की जो नीड है, फिटनेस की जो नीड है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडल्ट पर्सन्स को ही होती है या बच्चों को होती है, वो सभी को ज़रूरत होती है। उसमें जो अपने सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी ये ज़रूरत होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सीनियर सिटीजन टेस्ट में कुछ स्टेप्स हैं, कुछ अलग अलग टेस्ट हैं जो हमें कंप्लीट करने होते हैं। फर्स्ट टेस्ट है चेयर स्ट्रेंथ टेस्ट। ओके, तो सिंपल सा, इसको ऐसा कुछ टेस्ट नहीं है, सिंपल सा टेस्ट है, बहुत इजी है। एक अपने को चेयर लेनी है जिसका अराउंड 44 सेंटीमीटर का प्लेटफॉर्म हो, जहाँ पे हमें बैठना है। ओके, सिटिंग एरिया हो, पीछे का जो हमारा जहाँ स्ट्रेट हो, बिल्कुल बैक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, सिंपल सा अपने हैंड्स को क्रॉस करना है शोल्डर्स की तरफ। राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे रखना है और लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे रखना है। ओके, सिंपल सा काम है, ये आपने कर लिया। इसके बाद में आपको स्टॉप वॉच लेनी है, जो भी कमांडर है उसको, या फिर अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो सेल्फ तो आप कर नहीं सकते, कमांडर चाहिए, आपका गाइड चाहिए। तो सिंपल सा है कि उस स्टॉप वॉच स्टार्ट करनी है, और स्टार्ट करते ही आपको सिट और डाउन करना है, मतलब सिट और अप करना, सिट अप करना है, सॉरी। पहले उठना है, खड़ा होना है, फिर आपको बैठ जाना है। 30 सेकेंड्स तक आप ये काम कंप्लीट करना है। 30 सेकेंड जब आप ये कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको ये काउंट करना है कि आपने कितने सिटअप्स किए हैं। ओके, जो चेयर्स पे आप कितने खड़े हुए हैं, कितना बैठे हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। इस तरीके से आपको टेस्ट करना है। इसके स्कोर्स कैसे चेक करेंगे और आपको ये कैसे चेक करना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा कि कितने, कौन फिट है कौन अनफिट है। तो मेंस और वुमेन्स के लिए कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। मेंस के लिए जो क्राइटेरिया है वो है कि अगर 60 to 64 एज का मैन है, ठीक है, 60, किसी मैन की एज 60 to 64 है, तो अगर वो 14 से कम करता है सिटअप 30 सेकेंड्स के अंदर, तो वो बिलो एवरेज है, मतलब उसकी फिटनेस अच्छी नहीं है। और अगर वो 14 to 19 करता है तो उसकी फिटनेस ठीक ठाक है। और अगर वो 19 से ज़्यादा करता है तो उसकी फिटनेस बहुत अच्छी है, अबो एवरेज है, मतलब उसकी फिटनेस अच्छी है। इसी तरीके से अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। 65 से लेके 69 है, 70 to 74 है, 80 to 84 है। इस तरीके की जो 5 5 ईयर्स के गैप्स के अंदर है, उनमें मेंस के क्राइटेरियाज हैं। वुमेन्स के क्राइटेरियाज भी 5 5 ईयर्स के गैप में है, बट कुछ जो सीटअप्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि 60 to 64 ईयर्स की वुमन है, तो उसके लिए 12 से कम अगर वो करती है, 9 10 11 5 6 जितने भी अगर वो कर रही है सिटअप्स, तो उसको कितना, वो बिलो एवरेज है। एवरेज 12 to 17, और अगर 17 से ज़्यादा कोई वुमन कंप्लीट कर रही है अपनी स्टैंड और सिट होना, मतलब खड़ा होना और बैठना चेयर के ऊपर, तो वो एबो एवरेज है, उसकी कंडीशन अच्छी है। इसमें भी 5 5 ईयर्स के कमांड्स होती हैं। ये टेबल है, ये आपको देखनी है, इसको रीड आउट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इस चेयर स्टैंड टेस्ट होता है उसके अंदर एक मैन है, उसकी एज है 75 to 79, तो उसका एवरेज क्या रहेगा। अगर उसने टोटल कंप्लीट सिटअप्स 16 किए हैं तो वो बिलो एवरेज है या अ, अच्छा है, क्या है, वो सब चीज़ उसमें देखनी होती है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको देख लेनी है। द नेक्स्ट इज सेकंड टेस्ट जो है वो आर्म कर्ल्स टेस्ट। आर्म कर्ल टेस्ट के अंदर ये भी बहुत सिंपल सा टेस्ट है। इसकी पूरी आपको जो है वो क्या कहते हैं, चेयर तो सभी में चाहिए होती है ना, जो रिकिलियन जोन्स है उनके थ्रू, उनके जो टेस्ट है इसमें आपको चाहिए होती है चेयर्स। तो चेयर आप ले लो, उस चेयर के ऊपर आपको बैठना है बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में, आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके, एक हाथ के अंदर जो आपका स्ट्रॉन्ग हैंड है उसमें आपको, अगर कोई फीमेल है, वुमन है, उसको 5 पाउंड का वेट लेना है। जो डंबल्स होते हैं ना अपने,
वेटिंग डंबल्स जिनको हम उसमें उठाते हैं वेट जिम के अंदर, तो 5 पाउंड का वेट लेना है, और अगर मेल है तो 8 पाउंड का वो वेट उठा सकता है। 30 सेकेंड्स का यहाँ पे भी टाइम है। 30 सेकेंड्स के टाइम में आप कितने कर्ल्स कर सकते हो, कितना उसको उठा सकते हो। ओके, इस तरीके से उठा करके अपने शोल्डर तक लेके आना होता है, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे रखिएगा और फिर उसको शोल्डर तक ऐसे लेकर के आना होता है। ओके, तो कितना आप कर सकते हो, ये क्यों किया जाता है, ये आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए किया जाता है। हैंड्स को आपकी हैंड्स की स्ट्रेंथनेस को, शोल्डर की स्ट्रेंथनेस को चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई बड़ी चीज नहीं। स्कोर कैसे करेंगे, उस 30 सेकेंड्स के अंदर आपने कितनी बार इसको कर्ल अप किया है। ओके, तो वही क्राइटेरिया जिसमें भी अलग अलग है, एज वाइज क्राइटेरियाज हैं, और मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज है। अगर एक मेल जो है उसकी एज है 65 से लेके 69, और अगर वो 15 कर्ल अप से कम करता है तो इट मीन्स वो बिलो एवरेज है, और अगर 15 टू 21 करता है तो वो एवरेज है, ठीक है। और अगर वो 21 से ज्यादा करता है, 65 टू 69 एज वाला 21 से ज्यादा करता है, तो इट मीन्स वो जो है बहुत अच्छा उसकी हेल्थ है। इसी तरीके से वुमेन्स के अंदर है, अगर 65 से 69 वाली वुमन है, वो 12 से कम कर्ल अप कर रही है, तो इट मीन्स वो बिलो एवरेज, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है। और अगर वो 12 टू 18 तक कर रही है तो वो ठीक ठाक एवरेज है, और अगर 18 से ज्यादा कर रही है, इट मीन्स उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, उसकी हेल्थ गुड हेल्थ है। ओके, नेक्स्ट टेस्ट जो है वो हमारा है चेयर सिट एंड रिच टेस्ट। ठीक है, चेयर सिट एंड रिच टेस्ट में भी कुछ नहीं है, सिंपल सा ये है कि आपको क्या करना है, एक जो चेयर है उसके ऊपर बैठना है, आपका राइट लेग एक बार स्ट्रेट करना है, और उस लेग के जो फुट है उसको टच करना है, फिट को टच करना है। ओके, सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें। आपकी जो बॉडी, लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक किया जाता है, आपकी जो कि आपके गुड पोस्चर के लिए अच्छी है। सिंपल सी चीज है ना, बॉडी की लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। एक चेयर पे आप लोग बैठ जाएंगे स्ट्रेट, बिल्कुल अपनी बैक स्ट्रेट करके, और एक लेग को आगे की तरफ आप अपवर्ड उसको कर लेंगे, उसको अपने हैंड से टच करना है दोनों हैंड के थ्रू। ओके, तो सिंपल सा है, कुछ इसमें वो नहीं है। इसको कैसे चेक करेंगे, ये हम चेक करेंगे डिफरेंस, अगर आप कितना डिफरेंस रहता है आपके फीट के अंदर, आपके फीट में और आपके हैंड की फिंगर्स में, ठीक है, कितना डिस्टेंस रहता है, उसके अकॉर्डिंग इसका स्कोरिंग एरिया चेक करते हैं। तो क्या देखिएगा, अगर किसी के बीच में मेन है 70 टू 74 ईयर का मेन है, कोई आदमी है, उसका डिफरेंस 3.5 इंच से ज्यादा है अपने फिंगर, लेग्स की फिंगर और हैंड की फिंगर के बीच में जो डिफरेंस है वो 3.5 इंच से ज्यादा है, तो इट मीन्स उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी फिटनेस जो है वो बहुत कम है। और अगर 3.5 टू 2.5 इंचेस है ना, इतना डिफरेंस है, तो इट मीन्स उसकी अच्छी है, और अगर 2.5 है तो इट मीन्स उसकी बहुत अच्छी है। इसी तरीके से वुमेन्स के अंदर जाइएगा, 70 टू 74 ईयर्स की वुमन है, उसके बीच में अगर डिफरेंस 1 इंच से ज्यादा है, तो सॉरी 1 इंच से कम है, -1 इंच से कम है ना, तो वो बिलो एवरेज है। अगर 1 से लेके 4 इंच है उनके बीच का डिफरेंस, मतलब अगर उन्होंने टच कर लिया है, सब चीज है, तो एवरेज है। और अगर आपने 4 इंच आगे चले गए, आप 4 इंच अगर आप आगे चले गए, तो इट मीन्स वो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये सिंपल सा इसका चेयर सिट एंड रिच टेस्ट है। आप जितने आगे जाओगे उतना मतलब आपको फ्लेक्सिबल हो, ऑब्वियसली बात है ना, फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर रहे हैं। ओके, एक लास्ट एक अच्छा टेस्ट है, वो है बैक स्क्रैच टेस्ट। ओके, बैक स्क्रैच टेस्ट क्यों करा जाता है, ये आपकी अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए किया जाता है। इसके अंदर क्या होगा, आप ऐसे देखिएगा, अपना राइट हैंड इस तरीके से लाएंगे और लेफ्ट हैंड पीछे से लेकर के आएंगे, और आप दोनों को फिंगर्स को टच करना है, समझ गए। आई थिंक सो, मैं इसकी डायग्राम दिखा देता हूँ आपको कैसे होता है ये टेस्ट। ये देखिएगा, ये टेस्ट इस तरीके से कंप्लीट होगा। ओके, ये है बैक स्क्रैच टेस्ट, इस तरीके से आपने आपको टच करना है। ओके, अपनी फिंगर्स को टच करनी है, सिंपल सा प्रोसीजर है, कुछ इसमें बड़ी चीज नहीं है। अब इसके हम कैसे चेक करेंगे,
ओके, इसको किस तरीके से चेक करते हैं, तो मेंस के लिए देखेगा, अगर 75 टू 79 ईयर्स के मेन है, कोई आदमी है, अगर वो उसके बीच में डिफरेंस जो है वो 9 इंचेस से कम है, 9 इंचेस से ज्यादा है, मतलब ज्यादा है, तो इट मीन्स क्या होगा, वो बिलो एवरेज है। और अगर 9 to -2 है, मतलब 9 से लेकर के -2 चले गए, टच भी कर लिया और थोड़ा सा आगे भी निकल गई, 2 इंचेस उनकी फिंगर्स टच करके आगे निकल गई है, तो इट मीन्स वो जो है वो एवरेज है। और अगर -2 से ज्यादा है तो बिलो एवरेज है, सॉरी अबो एवरेज है ना। इस तरीके से इसको चेक करेंगे। वुमेन्स में 75 से लेके 79 ईयर्स तक की जो वुमेन्स है, उसमें हम देखेंगे 5 इंचेस से कम डिफरेंस, 5 इंचेस से ज्यादा डिफरेंस है, तो इट मीन्स वो बिलो एवरेज है। 5 to 0.5 है, यानी कि टच नहीं हुआ, थोड़ा सा बच गया, हल्का सा 0.5 इंच बच गया, तो इट मीन्स एवरेज है वुमेन्स में। और अगर 0.5 से भी ज्यादा है, गैप नहीं है, बिल्कुल ही टच हो गया है, इससे भी कम गैप है, तो इट मीन्स वो बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है उनकी अपर बॉडी की। नेक्स्ट टेस्ट है वो है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। ओके, तो इसके अंदर क्या करना है, आपको एक वॉल के बिल्कुल लगा करके एक चेयर रखनी है, उससे 8 फीट की दूरी पर, 8 फीट की दूरी पर एक मार्कर रखना है, उस मार्क मार्क करना है। ठीक है, तो ये आपका इक्विपमेंट्स है, सिंपल सी चीज़ है, एक चेयर चाहिए, एक वो वॉल के पास में चेयर लगा दो, उसके 8 फीट की दूरी पे एक वो रख दो, वहां पे जाकर के आपको बैठना है। अब जब आपको कमांड मिलेगी, उस चेयर पे आप बैठ जाओ, जो भी सीनियर सिटीजन है वो बैठ जाएगा। उसको बैठने के बाद में उस पर कमांड जब मिलती है, गो की कमांड के साथ में वो उठेगा, खड़ा होगा और वॉक करेगा। रन नहीं करना है, वॉक फास्ट कर सकता है, रनिंग नहीं करनी है, वॉक करना है। ओके, वॉक करके जो मार्क हमने 8 फीट का सेट किया है, वहां से टर्न होकर के, उसके आगे से टर्न होकर के वापस आकर के वो जब बैठ जाएगा चेयर के ऊपर, तो उसको हम स्टॉप वॉच से मार्क कर लेंगे। ठीक है, स्टॉप वॉच से उसको चेक कर लेंगे कि हाँ कितना टाइम लिया है। 2 ट्रायल मिलते हैं, 2 बार वो ट्राई कर सकता है, जिसका टाइम कम होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। तो इसको और कैसे किया जाएगा, चेक कैसे किया जाएगा, उसकी टेबल है। अगर 80 to 84 ईयर्स का कोई पर्सन है, तो उसको, अगर उसने 7.6 सेकेंड से ज्यादा टाइम लिया, ओके, 7.6 सेकेंड से ज्यादा टाइम लिया, इट मींस वो एवरेज है, बिलो एवरेज है ना। और अगर उसने 7.6 से लेकर के 5.2 सेकेंड्स तक का टाइम लिया, तो मतलब अच्छा है, ठीक है। और अगर 5.2 से ज्यादा कम टाइम लिया, 5.2 सेकेंड से कम टाइम लिया, तो इट मींस वेरी गुड, अच्छा है, बहुत बढ़िया। उसकी कोऑर्डिनेशन से वो अपनी एज के अकॉर्डिंग, मतलब जितनी उसकी एज है वो एजिलिटी उसके अंदर शो नहीं होती। इस तरीके से वुमेन्स में चला जाइए। वुमेन्स में अगर 80 to 84 ईयर्स की वुमन है, उसने 8.7 सेकेंड से ज्यादा का टाइम लिया, तो इट मींस बिलो एवरेज। और अगर 8.7 से लेकर के 5.7 तक का टाइम लिया, इट मींस एवरेज। और अगर उसने 5.7 सेकंड से कम टाइम लिया, है ना, 5 सेकंड से कम टाइम लिया, तो इट मींस वो बहुत बढ़िया है, उसकी अच्छी एजिलिटी है, उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, वो एक्टिव है ना, फिटनेस उसकी अच्छी है। ओके, और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है हमारा, वो 6 मिनट वॉक। ओके, तो आपको क्या करना है, एक 50 मीटर यार्ड्स का एक जो है अपना वो लेना है, फील्ड लेना है, या फिर जो भी आप मार्क करें, जहाँ पे भी ग्राउंड के अंदर 50 यार्ड्स का मार्क कर लें। 5 इस तरीके से आप मार्क कर लेंगे इसको। ठीक है, तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 6 मिनट की वॉक करनी है। कहां पे, जो उसमें 50 यार्ड्स आपने जो लिया है एरिया, प्लेग्राउंड एरिया जो लिया है 50 यार्ड्स का, उसके अंदर आपको क्या करना है, सिंपल सा वॉक करनी है 6 मिनट के लिए अंदर। ठीक है, तो अब उसके अंदर स्कोर कैसे करेंगे, वॉक कर लिया आपने, सब कुछ कर लिया, तो स्कोर कैसे चेक करेंगे। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 मिनट्स इज रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट मीटर। ओके, तो जितना डिस्टेंस आप कवर करते हो मीटर में, यार्ड्स के अंदर, और कितना यार्ड आपने कन्वर्ट कंप्लीट किया है, उसके अकॉर्डिंग 6 मिनट वॉक के अंदर, ठीक है, तो आप चेक कर लोगे। कैसे चेक करेंगे, सिंपल सा वही फॉर्मूला इसके अंदर लगाया जाएगा कि अगर 85 से लेके 89 ईयर्स तक का कोई सीनियर सिटीजन है, मेल है, तो अगर उसने 380 यार्ड से
कम डिस्टेंस कवर किया है ना, 380 यार्ड से कम डिस्टेंस कवर किया है तो वो बिलो एवरेज है। और अगर 380 टू 570 उसने कवर किया है यार्ड तो ठीक है, और अगर 570 से ज्यादा किया है तो वो अबो एवरेज है, ठीक है। इसी तरीके से फीमेल के अंदर 85 से लेके 89 ईयर्स तक की जो फीमेल है उन्होंने अगर 340 यार्ड से कम कवर किया है तो बिलो एवरेज, 340 से लेके 510 तक है तो एबो एवरेज, सॉरी एवरेज, और अगर 510 से ज्यादा है तो वो एवरेज हो जाएगा, ठीक है, मतलब एबो एवरेज वो चली जाएगी, उसकी फिटनेस अच्छी है। ओके, तो ये आपके टेस्ट थे रिकी ली एंड जॉन्स के, जो आज कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है, तो मे बी